Hello friends, I'm Ghanshyam Singh sir from Delhi Mukherjee Nagar with 30 years of teaching experience and you are most welcome in competitive and spoken English channel। दोस्तों आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये नंबर गाइड 9625811125, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। और गाइड इसके पहले कि सेशन स्टार्ट हो हम लोग ये क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ही गेव डॉट 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 एडवाइस। अब आप क्या आर्टिकल लेंगे? ऑप्शन ए में ए है, देन एन है, द है, वन है, सिंगल है, और गाइस एफ में है नन ऑफ दिस। आप इस क्वेश्चन को करेंगे और तब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद मैं सेशन को तुरंत स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये गाइज मैं हूँ और एक कॉस्टिव वर्ड मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पर। ये लिखते हैं, ये यूट्यूब का एक मेल आया हुआ है रिसेंटली। ये कहते हैं यू आर कनेक्टिंग विथ फैंस योर टॉप कंट्रीज फॉर चैनल व्यूज इंडिया, पाकिस्तान एंड गाइज यूनाइटेड स्टेट्स। सोचिए कि आपके पास एक ऐसे गुरु, एक ऐसे टीचर, एक ऐसे एजुकेटर हैं जिनको पूरा वर्ल्ड पढ़ता है और टॉप 3 में नंबर 1 पे इंडिया है, देन पाकिस्तान है, देन यूनाइटेड स्टेट्स है। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि आपके गुरु को अमेरिका के बच्चे पढ़ते हैं और अगर आप ना पढ़ें तो जानते गए ये बहुत ही मिसफॉर्चुनेट होगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आज से इंग्लिश का डर खत्म, इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स, हाउ टू क्रैक गए, ये सभी एग्जाम के लिए। ये जो इंग्लिश आप देख रहे हैं सभी एग्जाम के लिए, कैसे आप क्रैक करेंगे? यूपीएससी, सीएससी जिसको नए बच्चे आईएएस कहते हैं, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बैंक, रेलवे, टेट, सुपर टेट, यूपी टेट एंड देन टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी एंड फॉर ऑल एग्जाम गए, ये सभी एग्जाम के लिए है। एंड हमारा जो मेन टॉपिक है जो आर्टिकल है, तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, सप्लाई मिसिंग वर्ड, करेक्शन और क्विजेज। एग्जाम में जितने टाइप क्वेश्चन आते हैं सभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं। और ये रहा हमारा क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, आई गेस आप लोगों ने कर लिया होगा। तो ही गेव मी डॉट 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 एडवाइस, क्या लेंगे गाइस? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस। आप अपना आंसर दे सकते हैं एंड योर टाइम हैज स्टार्टेड नाउ, शुरू हो गई, चलिए कमान। यस 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 यस। देखिए आपकी टाइम फिनिश होने वाली है। चलिए मैं जरा आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ थोड़ा। जानते हैं जो एडवाइस वर्ड है ना, इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ये गाइस अनकाउंटेबल नाउन है, सो वी कांट यूज एनी पार्ट ऑफ स्पीच दैट डिनोट्स वन। गाइस एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको गिना नहीं जा सकता है। तो जब जो नाउन गाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके पहले हम कोई भी ऐसा नंबर नहीं ले सकते जो नंबर दिखाए, गिनती दिखाए, वो नहीं आ सकता है। इतना क्लियर? तो अगर कोई नंबर नहीं यूज किया जा सकता है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, तो अब जब आप अपने क्वेश्चन पर आएंगे, चलेगा जी मैं क्वेश्चन पर वापस लाता हूं आपको। अब बताइए कि एडवाइस कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है। वेल, ये जो नाउन है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले ऐसा कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आ सकता है जो नंबर डिनोट कर दे। ए भी नंबर डिनोट करेगा, ए मीन्स एक, वन। एन भी एक हो जाएगा, वन। द तो यहाँ पर कोई प्लेस बनता नहीं, वन भी गई नंबर है, सिंगल भी नंबर है। इसका मतलब इसमें से आप कोई भी ऑप्शन नहीं ले सकते। हाँ, ये एफ ले सकते हैं, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं ले सकते हैं। मतलब आपका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है वो एफ है। कैसे है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा देखिए आप लोग, ये यहाँ पे आइए। Advice is an uncountable noun, so we can't use any part of speech that denotes one। मतलब जो one दिखाए या नंबर दिखाए, it means we can't use directly any number just before it। advice के just before गए, ठीक पहले कोई नंबर आ नहीं सकता है। For singular number we use a piece of advice and for plural number we use pieces of advice। I guess clear? आई गेस गाइस क्लियर हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सीखा कि बिफोर एडवाइस हम कोई भी नंबर 1 2 3 4 या सिंगल या ए एन ऐसा कुछ नहीं ले सकते हैं। सेकेंड क्या है कि अगर हमको सिंगुलर बनाना है तो अ पीस ऑफ एडवाइस, और अगर प्लूरल है तो देन पीसेस ऑफ एडवाइस। आई गेस क्लियर? इफ गाई क्लियर टाइप जी वाई घनश्याम सर यस, इफ नॉट क्लियर टाइप जी एन घनश्याम सिंह नो इनटू कमेंट सेक्शन गाइस। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यस 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 यस। सो गाइस इतना तो क्लियर हो गया है कि नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। इतना तो क्लियर हो गया है कि यहाँ पर, वन सेकेंड गाइस,
हाँ, इतना तो क्लियर हो गया गाइस कि यहाँ पर नन ऑफ दीज है, मतलब एफ आएगा। अब अगर आपको इसको करेक्ट करना है, ओके, आपको इसको करेक्ट करना है, तो फिर आप क्या करने वाले हैं? यस यस यस, हाँ गाइस क्या करेंगे? देखिए ये आएगा तो एफ, वेल यहाँ पे, बट अगर आपको इसको करेक्शन करना तो ही गेव मी, हाँ गाइस मेरे साथ करिए आप लोग, अ पीस ऑफ एडवाइस, ये फील होगा, आई गेस क्लियर। इफ क्लियर, टाइप जी वाई घनश्याम सर यस, इफ नॉट जी एन घनश्याम सिंह नो इनटू कमेंट सेक्शन। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस, यहाँ पे आइए, ये यहाँ पे, ही गेव मी डॉट 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 टू एडवाइस, टू एडवाइसेस, टू एडवाइजेस, टू एडवाइस, none of this. I'm waiting your response. You can type your answer in comment section guys. Yes 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 yes, which option are you going to pick? Yes yes yes, continue guys, continue continue, keep texting, टेक्स्ट करते रहिए अपने आंसर को। yes yes yes, your time is going to finish. अब गाइस जरा यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे देखिए, पहली चीज ध्यान देंगे, जो एडवाइस है ये नाउन है, तो क्या नहीं, वर्ब नहीं है, इट्स नॉट वर्ब, ये नाउन है। एंड गाइस एडवाइज इज ए वर्ब, ये वर्ब है तो नाउन नहीं है। अब पहले यहीं पे सीखते हैं, दे गेव मी, अब आप क्या लेंगे? चलिए अगर यहीं से मैं ऑप्शन बना दूं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, क्या लेने वाले हैं आप ये बताइए। दे गेव मी, यहाँ पे क्या करने वाले हैं? एडवाइस लेंगे कि एडवाइस लेंगे? नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, यहाँ पे सप्लाई करिए, यहाँ पे सप्लाई करिए। ऑप्शन ए में एडवाइस है, बी में एडवाइज है, क्या लेंगे? यस 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 यस, चलिए नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर टू करिए, दे डॉट 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 मी, यहाँ पे क्या लेंगे? ए आर बी। क्वेश्चन नंबर टू में दे डॉट 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 मी, ए आर बी ऑप्शन। यस के, हरी अप, आई एम वेटिंग 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 वेटिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। देखिए ना, थोड़ा सा अगर आप माइंड यूज करेंगे तो आई गेस आप बहुत अच्छा कर पाओगे। देखिए अब जरा क्वेश्चन को आप समझिए, ही गेव मी, गाइस ये जो सेंटेंस नंबर वन, गेव क्या है? वर्ब है, ओके। तो गाइस जब गेव वर्ब है तो यहाँ अब गेव वर्ब आ गया, तो यहाँ तो वर्ब चाहिए नहीं, यहाँ गाइस चाहिए क्या? नाउन चाहिए। तो जब नाउन चाहिए तो गाइस एडवाइस आएगा, क्लियर? ये वर्ब है, तो जब एक बार सेंटेंस में वर्ब आ गई तो देन हम वर्ब नहीं यूज कर सकते ना, अब नाउन आएगा, तो एडवाइस नाउन आए, ये नाउन आ जाएगा। अच्छा दे, ये तो गाइस सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है नहीं। तो अगर सेंटेंस आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना है तो हमको वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे दे, ये एडवाइस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? नंबर टू में ये आएगा एडवाइस। अब गेस, अब आई गेस क्लियर हो गया। देखिए एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, एडवाइस नाउन है, एडवाइज एस ई वर्ब है, सी ई नाउन है। अब क्लियर? अब अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सर अगर गेव आ गया मतलब कोई वर्ब आ गई, तो फिर यहाँ नाउन मतलब एडवाइस आएगा, सी ई आएगी, ओके। और अगर वर्ब नहीं है तो फिर एडवाइस मतलब नहीं आ सकता है, ये ना एडवाइस मतलब ये नाउन तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज वर्ब तो चाहिए, तो वर्ब गाइस क्या है? एडवाइज ए सी है, क्लियर? इफ क्लियर, टाइप जी वाई घनश्याम सर यस, इफ नॉट क्लियर टाइप जी एन घनश्याम सिंह नो इनटू कमेंट सेक्शन एंड गाइस कम टू द क्वेश्चन, ही गेव मी। अब आई गेस आप लोग कर पाओगे, यस यस यस, अब आप कर पाएंगे। ही गेव मी, गई गेव क्या है? गेव इज वर्ब है, ओके। तो व्हेन वी हैव गॉट अ वर्ब तो देन वी नीड नाउन, तो नाउन आएगा, हियर वी वांट नाउन, नाउन फॉर्म। तो भाई ये नाउन है, ये भी नाउन है, सी तो नाउन है नहीं, ये तो वर्ब है, और डी भी वर्ब है, तो सी और डी तो नहीं हो सकते हैं, एंड ए और बी हो सकते हैं, नन ऑफ दीज भी हो सकता है। व्हाट इज योर आंसर? अब तो क्लोज हैं आप थोड़ा, अब तो क्लोज हैं। यस 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 यस, चलिए मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट का क्लियर करता हूँ गाइस। देखिए देखिए आपको करना क्या, यहीं से समझिए।
देखिए अभी मैंने बताया था कि जो एडवाइस है ना अनकाउंटेबल नाउन है, तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगी तो इसमें हम एस नहीं ऐड कर सकते, मतलब इसका प्लूरल नहीं बन सकता है ना गाइस, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे ये जो एडवाइस आपके सामने दिख रही है, इसका प्लूरल बन ही नहीं सकता, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता गाइस, मतलब इसमें हम लोग एस नहीं ऐड कर सकते। मतलब अगर आपको कहीं ये दिखता है सी ई एस, तो फिर समझिए ये रॉन्ग है। क्लियर? इसमें इसमें आप इसका प्लूरल बना ही नहीं सकते गाइस। क्लियर? मतलब एडवाइस होगा लेकिन एडवाइसेस एस नहीं लगेगा। अब जब आप अपने क्वेश्चन पर आइए, अगेन आइए, ठीक है, क्वेश्चन पर एक बार अगेन आइए। आपको देखिए, आपको थोड़ा सा और मैं एक बार क्लियर कर दूं, वर्ब आया है, इसका मतलब वर्ब तो चाहिए नहीं, यहाँ हमको नाउन चाहिए, ये जो सप्लाई करना नाउन चाहिए। वेल, तो ये तो वर्ब है, ये तो वर्ब, मतलब सी और डी, इसका तो कोई चांस नहीं बनता है। और ये एडवाइस का प्लूरल नहीं होता है, नहीं, बिकॉज ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये बी भी नहीं है। और एडवाइस गाइज क्या अनकाउंटेबल नाउन है, तो बिफोर अनकाउंटेबल नाउन कोई नंबर नहीं यूज होता है, कोई भी नंबर जो गिनती बता दे वो वी कांट यूज। वेल, तो इसका मतलब हमको लेना पड़ेगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस तो हमने ले लिया। अब द क्वेश्चन इज कि अब भाई एक तो आंसर तो फाइनल, ये तो कोई आंसर है नहीं, कोई सॉल्यूशन है नहीं, आंसर क्या आएगा अब बताइए। चलिए नन ऑफ दिस हमने ले लिया, लेकिन इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या है? यस, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग गाइस, यू कैन राइट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। यस 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 यस। अगर आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट ध्यान दिया हो गाइस, तो मैं अभी सिखा रहा था, जरा पीछे एक बार आते हैं। हाँ, बस बस बस, हियर वी आर, ये मिल गया हमको। जानते हैं यहाँ क्या है? जैसे एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन, वेल, तो इसके पहले कोई भी नंबर 1 2 3 4 ए एन कुछ भी नहीं आ सकता है। तो हमने आपको बताया था कि जब आप सिंगुलर नंबर क्रिएट करेंगे तो अ पीस ऑफ एडवाइस, एंड जब आप प्लूरल नंबर यूज करते हैं तो पीसेस ऑफ एडवाइस, है ना, पीसेस, ये पीस में प्लूरल बनेगा, लेकिन एडवाइस में कोई एस या इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो अब अगर टू की बात है, तो जब टू की बात है, अगर हमको कहना है कि उसने हमको दो सलाह दिए, तो ही गेव मी टू, हाँ देन गाइस राइट विथ मी, यस यस यस, टू पीसेस ऑफ एडवाइस, ये ठीक है, टू पीसेस, डायरेक्टली टू एडवाइजेस ये नहीं होगा, टू पीसेस ऑफ एडवाइस। अब क्लियर? अब गाइज अगर क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सर यस, नहीं क्लियर गाइज जी एन घनश्याम सिंह नो इनटू कमेंट सेक्शन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। ओके डन, गुड। तो यहाँ जो है ही गेव मी टू, तो क्या करना है गाइज, टू पीसेस, टू पीसेस ऑफ एडवाइस। क्लियर? ओके गाइज, देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना, ये है आर्टिकल, ये हमारा मेन टॉपिक है आर्टिकल। हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, ये आर्टिकल है, इसकी हिंदी उपपद होती है। अब अगर मैं कह दूं डिफाइन आर्टिकल, आर्टिकल को डिफाइन करिए, मतलब आर्टिकल की परिभाषा बताइए। चलिए स्टार्ट करिए, स्टार्ट राइटिंग। यस यस यस, आई एम वेटिंग, यस गाइस आई एम वेटिंग, हरी अप। डिफाइन आर्टिकल, आर्टिकल की परिभाषा बताइए। व्हाट इज एन आर्टिकल, एक आर्टिकल क्या होता है? चलिए गाइस, मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ। द आर्टिकल हिंदी उपपद है, आर्टिकल इज अ ग्रामेटिकल एलिमेंट used before a noun to indicate the definiteness or indefiniteness of a noun or nouns। मतलब आर्टिकल क्या है? उपपद है, ये किसी नाउन के पहले यूज होता है, और क्या करता है आर्टिकल? वो उसकी डेफिनिटनेस, निश्चितता बताएगा, और इनडेफिनिटनेस, अनिश्चितता बताता है किसी भी नाउन का। जानते हैं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू फॉर्म एनी सेंटेंस, इफ़ यू राइट एनी सेंटेंस, इफ़ यू स्पीक एनी सेंटेंस, तो उसमें ऑलमोस्ट कोई ना कोई आर्टिकल, देखिए क्या है, आर्टिकल इज अ, देख रहे हैं आर्टिकल कैसे लग रहा है, बिफोर अ, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आर्टिकल कैसे यूज, तो आर्टिकल सेंटेंस में एक तो आर्टिकल लगता ही है। एवरी सेंटेंस, ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस इंक्लूड्स एन आर्टिकल, आर्टिकल लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी सेंटेंस आप लिखें या बोलें, आर्टिकल लगेगा। और आर्टिकल का जो एरर है ना, ये जल्दी समझ में नहीं आता, ये बहुत ही दूसरे तरह के एरर आते हैं, बट हम लोग उसको करेंगे, एंड डेफिनेटली हम लोग 100% कर जाएंगे एग्जाम में। तो भाई आर्टिकल क्लियर हो गया।
ये किसी नाउन के पहले आएगा और उसकी निश्चितता और अनिश्चितता को डिनोट करता है। आर्टिकल एक ग्रामेटिकल एलिमेंट है जो नाउन और नाउन्स के पहले प्रयुक्त होकर यूज होकर नाउन के डेफिनेटनेस निश्चितता और इनडेफिनिटनेस अनिश्चितता को इंडिकेट करता है, संकेत करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए कार, तो ये इनडेफिनिटनेस है। दिस इज अ कार, अ मीन्स एनी कार, आई डोंट नो, एंड दिस इज द कार दैट आई बॉट लास्ट ईयर। ये डेफिनिटनेस है, इस कार को आप जानते हैं तभी आपने द लगाया। तो जिस आर्टिकल को जिस नाउन को आप जानते बिफोर दैट नाउन हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं गाइज, क्योंकि वो द डेफिनिटनेस दिखाता है। एंड द नाउन विच यू डोंट नो अबाउट, जिस नाउन को हम लोग नहीं जानते गाइज उसके पहले ए या एन लगाते हैं। मतलब अ कार मतलब एनी कार, वी डोंट नो। क्लियर? वेल, अब यहाँ पे थोड़ा एक क्वेश्चन लेंगे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर? आर्टिकल के कितने काइंड्स हैं? 1 काइंड है, 2 है, 3 है, 4 है। चलिए, यस 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 यस, वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स गाइज, हरी अप हरी। देखिए थोड़ा सा ना स्पीड होनी चाहिए तो सेशन में मज़ा आएगा। यस यस यस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल आर देयर? कितने काइंड्स गाइज? यस यस यस। चलिए मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। तो कहिए जो आर्टिकल है ना उसके कितने काइंड्स हैं? 2 काइंड्स हैं। क्लियर? 2 काइंड्स हैं यहाँ पे ही। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल आर देयर? कितने? 2 ना, ऑप्शन बी। वेल, दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में कितने आर्टिकल्स होते हैं? 1 2 3 4। कितने? यस यस यस, कर पाएंगे आप? डेफिनेटली यू कैन डू, कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं। जानते गाइस हाउ मेनी आर्टिकल्स आर? ये 3 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर में 3 हैं, काइंड में 2 हैं। देर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल बट देर आर 3 नंबर्स। संख्या में टोटल 3 होते हैं और काइंड कितने हैं? 2 हैं। क्लियर? कंफ्यूजन हो रही है? देखिए अभी हमने क्या सीखा था, आर्टिकल के 2 काइंड्स हैं, काइंड 2 हैं, लेकिन संख्या कितनी है? 3 है ना, ए एंड द। तो ये टोटल कितने हो गए? 3, लेकिन काइंड्स कितने हैं? 2 हैं, बट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 3 होता है, काइंड्स 2 हैं। क्लियर? अब अगर गाइस क्लियर है तो टाइप जी वाई घनश्याम सर यस, नहीं है गाइस जी एन घनश्याम सिन्हा इंटू कमेंट सेक्शन। चलिए, देर आर, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है देर आर 3 आर्टिकल, जो टोटल है वो 3 हैं, काइंड्स 2 है। अब जरा आगे पढ़िए। ए एन तथा द को आर्टिकल कहते हैं। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये गाइस जानते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, या गाइस डिटरमिनर्स हैं। इनको डिटरमिनर्स भी कहते हैं, हिंदी में निर्धारक कहते हैं। तो ए एंड द गाइस ये आर्टिकल हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इनको कहा जाता है, और जो न्यू ग्रामर है मॉडर्न में उसको इसमें क्या कहते हैं? डिटरमिनर्स कहते हैं। अब जरा लिखा है प्लीज टिक द करेक्ट बॉक्स और बॉक्सेस। सीरियल नंबर 1 2 3 4 है, फ्रेजेज हैं, बॉक्स है। ये काइंड्स ऑफ आर्टिकल, ये ठीक हेडलाइन है। काइंड ऑफ आर्टिकल्स, ये ठीक है। काइंड ऑफ आर्टिकल और काइंड्स ऑफ आर्टिकल। वैसे आपको ऑल वन जैसे लग रहा होगा कि सब तो एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा डिफरेंस है। इसमें एस लगा है, ये सिंगुलर है, यहाँ पे काइंड सिंगुलर है, यहाँ पे एस लग गया है। यहाँ दोनों सिंगुलर चल रहे हैं, यहाँ दोनों प्लूरल चल रहे हैं। अगर आपको एक हेडलाइन मेंशन करना हो तो क्या करेंगे? जानते हैं ये जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इफ़ यू मेंशन एनी हेडलाइन और उसमें अगर आपको काइंड वर्ड यूज करना है, तो आप जब हेडलाइन में काइंड वर्ड यूज करते हैं तो किसको प्लूरल लगते हैं? क्या काइंड को प्लूरल लगते हैं, या इसके बाद जो नाउन आता है उसको प्लूरल लगते हैं, कि दोनों को प्लूरल लगते हैं, कि दोनों को सिंगुलर? ये आपका क्वेश्चन है। हरी अप, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यस 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 यस, हरी गाइस, कम फास्ट। यस यस यस, कितनी हेडलाइंस राइट हैं? कि 1 राइट है, कि ऑल रॉन्ग है, कि ऑल करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3? यस यस यस। चलिए थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ गाइज, यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे काइंड, टाइप, सॉर्ट, वैरायटी, ये 4 वर्ड के लिए कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना। प्रेपोजिशन ऑफ आ गया, तो इसके बाद जो नाउन आएगा ये जानते हैं इनका नंबर क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। तो क्या नहीं है? प्लूरल नहीं है गाइज। रिमेंबर, अगर काइंड, टाइप, सॉर्ट, वैरायटी, मतलब ये जो 4 वर्ड अगर ये दीज आर यूज्ड इन सिंगुलर नंबर, अगर ये सिंगुलर नंबर में यूज होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ आया, तो इनके बाद जो नाउन आएगा ना, इनका नंबर क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो क्या नहीं होगा? प्लूरल नहीं होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, काइंड,
टाइप शॉर्ट, हाँ नहीं गई यहाँ पे, ये एग्जाम्पल है, देखिए काइंड है, काइंड ऑफ बुक है, तो क्या नहीं होगा, बुक्स नहीं होगा। वाई? बिकॉज गई काइंड सिंगुलर है, तो ये जो नाउन है ना, ये नाउन, ये सिंगुलर ही होगा। फिर टाइप सिंगुलर है, तो ये जो बुक है नाउन, ये सिंगुलर होगा। शॉर्ट गई सिंगुलर है, तो जो बुक है नाउन सिंगुलर होगा। वैरायटी क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो बुक क्या है, सिंगुलर हो गया। आई गेस अब क्लियर हो गया कि अगर काइंड, टाइप, शॉर्ट, वैरायटी सिंगुलर नंबर में है, तो इनके बाद प्रपोजिशन के बाद जब आप नाउन यूज करेंगे तो इनका जो नंबर होगा, ये जो नंबर होगा ऑलवेज का क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो क्या नहीं होगा, प्लूरल नहीं होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जी वाई टाइप करें, घनश्याम सर यस। नहीं क्लियर गए, जी एन घनश्याम सिन्हा इनटू कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यस 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 यस। चलिए एक कॉन्सेप्ट नंबर 2 लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्लूरल नंबर। अगर ये काइंड्स है, टाइप्स है, शॉर्ट्स है, वैराइटीज़ है, मतलब अगर ये जो कॉन्सेप्ट है यही 4 वर्ड के लिए है, काइंड, टाइप, शॉर्ट और वैराइटीज, इसका मतलब प्रकार होता है। तो इसके बाद प्रपोजिशन ऑफ आएगा, तो ये जो नाउन अब की देख रहे हैं, ये नाउन ऑलवेज क्या होगा, प्लूरल नंबर होगा, ये प्लूरल होगा। तो अब की क्या नहीं, अब की ये सिंगुलर नहीं होगा, नो नॉट सिंगुलर। एग्जाम्पल लीजिए, देख रहे हैं काइंड्स एस लगा है, तो ये प्लांट्स हो गया, प्लूरल हो गया। टाइप्स एस लगा हुआ, प्लांट्स प्लूरल। शॉर्ट्स एस लगा हुआ है, प्लांट्स प्लूरल। वैराइटीज का एस लगा हुआ, प्लांट्स प्लूरल। इसका मतलब जैसे ही काइंड्स आएगा, टाइप्स आएगा, शॉर्ट्स या वैराइटीज, मतलब जब ये प्लूरल नंबर होगा तो आफ्टर प्रपोजिशन आपका जो नाउन होगा ये क्या होगा, ये प्लूरल होगा। तो फिर क्या नहीं होगा, आपका ये सिंगुलर नंबर नहीं होगा, ये नहीं हो, प्लूरल होगा। अब अगर कॉन्सेप्ट डन है तो आप टाइप करेंगे जी वाई घनश्याम सर यस। नहीं गाइस क्लियर है तो आप टाइप करेंगे जी एन घनश्याम सिंह नो। यस यस यस, आई एम वेटिंग। अब आप अपने क्वेश्चन पे आइए, कम टू योर क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख रहे थे, ये हेडलाइन हम लोग चेक कर रहे थे कि या जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप कैसे हेडलाइन मेंशन करें। देखिए अब बताइए, आप जरा ट्राई करिए कितने हेडलाइंस करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं। हरी अप, आई एम वेटिंग फॉर ए रिस्पॉन्स। यस यस यस। देखिए लिखा है काइंड्स ऑफ आर्टिकल गए, तो ये तो हो गया प्लूरल, ओके। तो फिर ये तो रॉन्ग वन हो गया, ये नहीं चलेगा। बिकॉज अगर यहाँ प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए। काइंड ऑफ आर्टिकल्स गए, ये सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर होना चाहिए, दिस वन आल्सो रॉन्ग। काइंड ऑफ आर्टिकल गए, ठीक है, सिंगुलर है काइंड, आफ्टर प्रपोजिशन आर्टिकल जो हो गया सिंगुलर हो गया, करेक्ट हो गया। काइंड्स ऑफ आर्टिकल गए, काइंड्स प्लूरल है तो आर्टिकल भी करेक्ट है। क्लियर? तो जो 4 हेडलाइन दिख रही हैं तो इसमें गए 2 करेक्ट हैं, 2 इनकरेक्ट हैं। बस आपको ध्यान क्या देना, जब कभी आप हेडलाइन मेंशन करिए ना, तो अगर एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी है, और अगर आप कुछ आंसर राइटिंग करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काइंड सिंगुलर है तो नाउन सिंगुलर, काइंड प्लूरल है तो ये जो नाउन है प्लूरल है। आई गेस क्लियर। चलिए अब तो क्या ये हमारी हेडिंग आ रही है काइंड ऑफ आर्टिकल, ये करेक्ट हेडलाइन है। काइंड सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, हेडलाइन करेक्ट। तो गाइस आर्टिकल्स के 2 काइंड्स हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। नंबर 1 डेफिनिट आर्टिकल, निश्चित उपपद, एंड सेकेंड वे इनडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित। तो गाइस इनडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित उपपद क्या है, ए तथा एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, बिकॉज इनका जो यूज होता है ना इनडेफिनिट नाउन के पहले, अनिश्चित नाउन के पूर्व होता है। अर्थात जिस नाउन को हम नहीं जानते, इफ़ वी डोंट नो अ नाउन, तो वी यूज इनडेफिनिट आर्टिकल का, उनके पहले आर्टिकल ए आर एन यूज होता है। और जब पहली बार किसी वस्तु या व्यक्ति का उल्लेख करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, तो उनके पहले ए और एन लगाते हैं, बिकॉज पहली बार हम नहीं जानते ना वो नाउन कौन है, क्या है। तो गाइस यह नाउन अनिश्चित पोजीशन, इनडेफिनिट पोजीशन को डिनोट करता है, व्यक्त करता है। तो जब कोई नाउन इनडेफिनिट पोजीशन को बताए, जिस नाउन के बारे में हम नहीं जानते, पहली बार उसका मेंशन करेंगे, जिक्र करेंगे, उल्लेख करेंगे, तो गाइस वहाँ पे हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, इनडेफिनिट, मतलब ए या एन यूज करते हैं। तो क्या नहीं यूज करते हैं, द यूज नहीं होगा। आई गेस क्लियर। बिकॉज ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल हैं, ये अनिश्चित नाउन के पूर्व यूज होते हैं, बिकॉज हमको नहीं जानते। नेक्स्ट डेफिनिट आर्टिकल गाइस क्या है, निश्चित उपपद क्या है, द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, बिकॉज इनका जो यूज होता है निश्चित नाउन के पूर्व होता है। अर्थात जिस नाउन को हम जानते हैं, द नाउन विच यू नो अबाउट,
उनके पहले गाइज आर्टिकल द लगता है। यह नाउन के डिफिनिट पोजीशन को डिनोट करता बताता है। तो जब नाउन डिफिनिट है, जिस नाउन को हम जानते हैं उसके पहले आर्टिकल द आएगा, और जिस नाउन को नहीं जानते उसके पहले आर्टिकल क्या आएगा, ए और एन आएगा। क्लियर। अब जरा देखिए, दिस इज अ डॉग, दिस इज द डॉग, क्या कह रहे हैं आप? ऑप्शन ए में ओनली 1 करेक्ट है, ऑप्शन बी में गाइज ओनली 2 करेक्ट है, ऑप्शन सी में बोथ करेक्ट है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज को आप पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, ये डॉगी है। तो इस डॉगी के विषय में अगर आपको सेंटेंस क्रिएट करना हो तो दिस इज अ डॉग कि दिस इज द डॉग, क्या क्रिएट करेंगे? हाँ, यस 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 यस, आई एम वेटिंग गाइज, यस। ऑप्शन लीजिए आप, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, कीप कमेंटिंग इन कमेंट सेक्शन। दिस इज अ डॉग और दिस इज द डॉग कि बोथ करेक्ट हैं? जानते गाइज क्या है? देखिए, यह एक डॉग है, लेकिन इस डॉग के विषय मुझे जानकारी नहीं है, वह किसका डॉग है या कैसा है, किससे बिलोंग करता है, उसको मैंने पहली बार देखा है। तो दिस इज अ डॉग, इट मीन्स एनी डॉग, आई डोंट नो अबाउट इट, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो फिर क्या लगाएंगे? दिस इज अ डॉग। और अगर आप डॉग को जानते हैं, यह वही डॉग है जिसको मैंने पिछले साल खरीदा था, तो दिस इज द डॉग। अब देखिए आर्टिकल, आप ही तो कह रहे हो दिस इज द डॉग दैट आई बॉट लास्ट ईयर। जब आप ये कह रहे हो कि दिस इज द डॉग दैट आई बॉट लास्ट ईयर, इसका मतलब आप इस डॉग को जानते हैं। तो जब जिस नाउन को आप जानते हैं उसके पहले वी यूज आर्टिकल द आएगा। जिसको नहीं जानते हैं तो आर्टिकल ए आर एन है। तो ये जो मैंने आपको इमेज दिखाया था, ये आपके सामने पहली बार इसकी इमेज आई है। वेल, तो ये दिस इज अ डॉग होगा, नॉट द डॉग, बिकॉज आप इसको जानते नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, ये करेक्ट। क्लियर? इफ क्लियर टाइप जी वाई घनश्याम सर यस, इफ नॉट क्लियर गाइस जी एन घनश्याम सिंह इनटू कमेंट सेक्शन। ओके, क्लियर। हम तो पहली बार देख रहे हैं दिस इज अ डॉग, नॉट दिस इज द डॉग। अब आई मेट अ मैन, देख रहे हैं जैसे ये इनको जरा देखिए, ये मेरे सन है, एंगर सन है पंकज सिंह, योग गुरु हैं दुबई में, प्रेजेंटली वर्किंग इन दुबई। अगर आपको इस इमेज को देखकर बोलना है, एक स्टेटमेंट देना है, एक सेंटेंस लिखना, तो आई मेट अ मैन मीन्स गाइज एनी मैन। मैंने एक आदमी से मिला, अर्थात किसी आदमी से मिला, उस आदमी से मुझे जानकारी नहीं थी कि वह आदमी कौन है, अर्थात उस आदमी से पहली बार मिला। जब पहली बार मिलेंगे किसी पर्सन आर थिंग आर प्लेस से, तो फिर आर्टिकल ए आर एन है, एंड देन आई मेट द मैन हुम आई सा यस्टरडे। गई अब देख रहे हैं आई मेट द मैन, तो ये देखिए यहां भी मैन आया था, आपने अ लगाया, यहां मैन आया था, आपने द लगाया। तो यहां द क्यों लगा? क्योंकि आप कह रहे हैं आई मेट द मैन हुम आई सा यस्टरडे, जिसको मैंने कल देखा था, इसका मतलब आई मेट सेकेंड टाइम। तो जब सेकेंड टाइम मिलेंगे तो आर्टिकल द, मतलब जान पहचान हो गई, और जब फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो आर्टिकल ए आर एन। क्लियर? वेल, दिस इज अ पेन, तो गई अ पेन मीन्स एनी पेन, पहली बार आपने देखा, मुझे नहीं पता कि यह कलम किससे बिलोंग करती, किसकी है। एंड दिस इज द पेन, ये कब होगा? विच द फादर प्रेजेंटेड मी ऑन बर्थडे, मतलब जिस पेन को फादर ने बर्थडे पर प्रेजेंट किया था। तो फिर गई इस पेन के पहले क्या है? द है। तो आर्टिकल मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि ए एन कब लगता है? जब नाउन आपका इंडिफिनिट हो, जब पहली बार आप मेंशन कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और जब उस नाउन के बारे में दोबारा आप रिपीट करेंगे तो फिर उस नाउन के पहले आर्टिकल द है, बिकॉज आप इस पेन को जानते हैं, आई नो दिस पेन। दिस इज द कार, राइट और रॉन्ग गाइज? अगर हमको एक सेंटेंस लिखना, दिस इज द कार, ये सेंटेंस राइट और रॉन्ग? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस 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 यस, अरे गाइज, दिस इज द कार। और एक और क्वेश्चन लेंगे, दिस इज अ कार दैट आई सा यस्टरडे, ये राइट है कि रॉन्ग? चलिए इसको करिए। और ये दोनों जो क्वेश्चन है आप करिए, आप अपना ऑप्शन लीजिए, और इन दोनों क्वेश्चन को आप करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार मैं पीछे जाता हूँ गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस इज द कार, राइट और रॉन्ग, एंड देन दिस इज अ कार दैट आई सा यस्टरडे, राइट और रॉन्ग है, टेक स्क्रीनशॉट, यस 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 यस। और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग गाइस ना अगले सेशन में इसको सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको दिमाग लगाते रहिए, सॉल्व करते रहिए, एंड यू कैन वॉच मी लाइव ऑन 13 May at 7 PM।
गाइज आप मुझे लाइव भी दे सकते हैं और उसमें मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तो 13 में से मैं लाइव आ रहा हूँ और तब तक मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप इसको देखिए, कमेंट करिएगा। और ये चैनल है कॉम्पिटिटिव एंड स्पोकन इंग्लिश, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। और इंग्लिश एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पर आपको इंग्लिश सीखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक के लिए अंग्रेजी बोलना सीखना, गई चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और इस पर आप पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्री है। ये गई नंबर है 9625811125 और ये टेलीग्राम ग्रुप है, ग्रामर के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश विद घनश्याम सर। एंड फिर टेलीग्राम ग्रुप है फॉर एस्से राइटिंग, प्रेसी, कंप्रीहेंशन, रिपोर्ट्स, आर्गूमेंट, फॉर फॉर्मल लैंग्वेज, अंग्रेजी बोलने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश विद घनश्याम सर। ये 2 टेलीग्राम चैनल गाइज, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।